हेलो मेरे भाई, तो कैसे हो? आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक जो यूनिट है उसमें का जो टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 2, मतलब कि एक पूरा का पूरा लेक्चर जिसमें क्वेश्चंस था वो वाला लेक्चर नंबर 1 आ चुका है। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस का उसी क्वेश्चंस का अगला वाला लेक्चर जिसमें हम लोग और भी वेराइटी के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने वाले, क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को देखने के बाद में तुम किसी भी बुक को बनाओ, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल तो कल्ले वाले के ही लेक्चर से बन जाएगा, केसी सिन्हा हो, ये सब का सब बुक इस लेक्चर के बाद में बनाओगे बन जाएगा पूरे गारंटी के साथ में। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आज का वो है इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू x देन so that sin थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन को एक बार सुन लो क्या है। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू x देन सो डैट या फिर प्रूव करना है sin थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, ऐसे हमें प्रूव करने हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। इसको बनाने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, ये देखो तो कल हम लोग इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस में पढ़े थे ना कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से किसी एक रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन वाले के तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है उस वाले तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। तरीका नंबर 2 क्या होगा, ये एक स्पेशल tan और sec में होता है ना, तो एक स्पेशल रेशियो बन जाता है। तो वो स्पेशल वाले तरीके से, स्पेशल गेस्ट वाला समझ जाओ, उस वाले तरीके से भी बना सकते हैं। तो दो तरीके बनेगा, या तो हमें साइन का वैल्यू निकालना है तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दे, या किसी एक रेशियो में कन्वर्ट करके स्क्वायर करके वो कल्ले वाले तरीके से भी बना सकते हैं। और आज जो है हम लोग स्पेशल तरीका देखने वाले हैं इसका। कल्ले वाले तरीके से तो बन सकता है क्योंकि कल्ले वाले तरीका जो कल्ले हम लोग देख चुके थे, क्या था कल्ले वाला तरीका, जो भी रेशियो है सारे रेशियो को किसी एक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, किसी भी एक रेशियो में। टोटल 6 रेशियो है ना, 6 रेशियो में से किसी एक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबको tan में कर दे, सबको sec में कर दे, सबको cot में कर दे, साइन में कर दे, cos में कर दे, cosec में कर दे, sec में कर दे, कुछ किसी भी 6 रेशियो में से एक में करके बना सकते हैं उस वाले तरीके से। साइन में करेंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा। मान लो cos में हम लोग निकालते हैं तो cos का वैल्यू है, और cos का वैल्यू आ गया तो एक रेशियो का वैल्यू पता है, तो बाकी 5 में किसी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो उस वाले तरीके से बना सकते हैं। लेकिन देखो इस एक जो स्पेशल टाइप है वो वाला देखो, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू x होता है, दे दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 1 है, ये तो गिवन है। अगला देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो फॉर्मूला है। जब अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या फिर अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग चलेगा, जब ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे तो उस टाइम पे ये भी फॉर्मूला था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या कर सकते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इक्वल में जो है सो है। कैसे तोड़े हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता क्या है, अगर ये वाला हो तो पहले वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर का सम, फिर पहला वाला नंबर माइनस दूसरा वाला नंबर, यही होता है ना। तो वैसा ही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, तो पहला वाला नंबर प्लस दूसरा वाला नंबर, फिर क्या करते हैं पहला वाला नंबर माइनस दूसरा वाला नंबर। अब यहाँ पे देखो तो इसका वैल्यू दिया है tan प्लस sec इक्वल टू x, तो इसको x हम लोग मान सकते हैं। बच क्या गया, sec माइनस tan इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई x। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखो दोनों को देखने से क्या फ़ायदा है, दोनों इक्वेशन को देखने से क्या फ़ायदा है, इसमें tan माइनस में है, इसमें tan प्लस में है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो e वाला tan से e वाला tan आराम से कट जाएगा। तो चलो कटा ही दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन 2, तो क्या है सेक प्लस टेन इक्वल टू एक्स, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, और ऐड करेंगे तो टेन से टेन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 सेक इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 सेक इक्वल टू एक्स, जब एलसीएम कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू है, सेक 2 सेक थीटा का, लेकिन हमको सेक थीटा का चाहिए अभी, तो सेक का निकल गया, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो ये है मेरा सेक का वैल्यू, लेकिन हमें सेक का वैल्यू नहीं साइन का वैल्यू निकालना है, हमें सेक का वैल्यू नहीं निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/b, मतलब इस वाले रेशियो से मेरा हाइपोटेनस कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस कितना होगा 2x, परपेंडिकुलर का तो पता नहीं, और परपेंडिकुलर निकालना जरूरी है क्योंकि साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसलिए हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर 2x है तो प्लस 2x और इसका होल स्क्वायर, इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इसको भेज दो इधर माइनस में, ये इसका स्क्वायर के अंदर 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये माइनस भी होगा, लाइक टर्म्स है ये दोनों लाइक टर्म्स है तो माइनस भी होगा, तो x का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू पी का पावर 2, तो पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पी का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी निकल गया एच भी निकल गया, एच है यहाँ पे पी है यहाँ पे, तो साइन क्या होता है पी बाई एच, और p कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और h कितना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही लाना है, मेरा आ गया, बस प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। साइन का वैल्यू में प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सॉल्व किए और साइन का वैल्यू उतना ही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट। लिख लो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इरेज करें, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो, उसके बाद में फिर स्टार्ट करना वीडियो को। ये टाइप का क्वेश्चन जो है ये कल हम लोग देखे थे, लेकिन कल में वेरिएबल वाला हम लोग नहीं देखे थे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस वाले तरीके से सॉल्व नहीं किए थे, इस वाले तरीके से सॉल्व नहीं किए हुए थे हम लोग। तो ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इसी टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ tan और सेक वाला क्वेश्चन, cos और cotec वाला क्वेश्चन ही इस तरीके से बन सकता है, बाकी को बनाएंगे तो नहीं बनेगा, बाकी दूसरे तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 सो डैट कॉस माइनस साइन इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये दिया हुआ है। ये भी इक्वेशन टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसमें इक्वेशन में ही प्रूफ करना है, तो इसको कुछ और तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो ये भी इक्वेशन टाइप का ही है, लेकिन हल्का सा इक्वेशन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है ना। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है, चलो इसका देखा जाए, स्टार्ट किया जाए सॉल्यूशंस। ट्राई कर सकते हो वीडियो को रोक करके, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सॉल्व हो सकता है तो बिल्कुल लगना चाहिए। अगर तुमको फील होता है क्वेश्चन देखे तो फील आता है अंदर से, नहीं एक बार हमें सॉल्व करना चाहिए, तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो, वैसा फील आना चाहिए। जो दिया हुआ है
उसी में खुश रहेंगे, जो दिया हुआ है उसी को ले करके चलेंगे, क्योंकि जो दिया हुआ है ना, भगवान भी कहते हैं क्या कि जो दिया हुआ है उसमें खुश रहो, उससे आगे देखो। इसके बाद में इसका स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1। ऐसा कभी कभी क्या देता है, यहाँ पे कोई भी नंबर दे दे, इसके साथ कोई भी नंबर दे दे, उसी के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए देगा। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन ऐसा रहा, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले काम स्क्वायरिंग करके लिख देना है, तो स्क्वायर करके दोनों साइड में स्क्वायर करके जब ये लिख देंगे, उसके बाद में साइन स्क्वायर वाले को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे और कोस स्क्वायर वाले को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना हो तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही दोनों यूज करेंगे। जब भी ये स्क्वायरिंग दोनों साइड में कर देंगे तो ये वाला जब स्टेप आएगा मेरा, तो उसमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू, और इसके साथ में जो नंबर होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला जैसा है वैसा ही 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 और ये 1 मिलेगा तो 2 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1। ये वाला 2 इस साइड में भेज देंगे, जो भी नंबर है कांस्टेंट इसको इस साइड में भेज देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1 माइनस 2। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन कर देंगे, -1 कॉमन कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस के साथ में इक्वल में हो जाएगा -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, और ये वाला 1 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बनेगा। तो इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ है, दोनों इक्वल ही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखे, दोनों बराबर ही है। लेकिन हम यहाँ पे साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर लिखे तब भी बराबर है, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखे तब भी सेम ही है। लेकिन हमें कोस माइनस साइन का वैल्यू निकालना है ना, कोस माइनस साइन का, साइन माइनस कोस का नहीं, कोस माइनस साइन का। तो इसको हम लोग ऐसे ही तोड़ेंगे, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। अगर बाई मिस्टेक साइन माइनस कॉस होता तो यहाँ पे साइन माइनस कॉस ही हम लोग लेते। इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1, ये इधर स्क्वायर तो इधर जाएगा तो रूट, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन इक्वल टू √1। अब ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन, और जानते हैं कि 1 का रूट क्या होता है, तो 1 का रूट का मतलब सोचेंगे कि 1 कौन सा नंबर का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 का भी स्क्वायर है, माइनस 1 का भी स्क्वायर है। 1 क्या है, प्लस 1 का भी स्क्वायर है, माइनस 1 का भी स्क्वायर है। तो कॉस माइनस साइन इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यही तो हमें शो करना है। और ये बस हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, नंबर कुछ भी रख दे, नंबर कुछ भी रख दे, करने का तरीका सेम ही है। सबसे पहला दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायर करके ये वाला टर्म आ जाएगा। उसके बाद में कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करके ये वाला टर्म आ जाएगा मेरा, कन्वर्ट करके तो ये नंबर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में कॉन्स्टेंट को इस साइड में भेज देंगे। सेम इसके बाद में क्या करना है, माइनस साइन आएगा, सब में से कॉमन कर देंगे, माइनस कटा देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुद दिखेगा, वो लिख देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए हटा दीजिए, इसको भी लिख लिए होंगे। तो इसमें मैक्सिमम टाइम
मैक्सिमम टाइम क्या कहते हैं इसमें कि हमेशा साइन कॉस में इस टाइप का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता है, दूसरा में देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम साइन प्लस कॉस का ही वैल्यू रहता है। टैन कॉट का हम लोग देख ही लिए, इक्वेशन वाले तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला वो जो क्वेश्चन है मेरा, 1 मिनट थोड़ा सा बचिए गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये है फिगर, ये है 90, ये है फिगर, ये है 90 और ये है परपेंडिकुलर। फिगर का नाम है AB C और D। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालने क्या है, तो निकालने हैं फाइंड cos थीटा एंड cot अल्फा, जिसमें ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल थीटा है। क्वेश्चंस लिख दिए है, एक बार समझ लो क्वेश्चंस क्या है। ये एक ट्रायंगल है CBA, जिसमें B पे 90 डिग्री बन रहा है। B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC पे, D जो पॉइंट D पे है AC पे परपेंडिकुलर है, तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। अगर ये वाला एंगल DBA जो एंगल है ये अल्फा है और DBC ये वाला एंगल थीटा है, इस AB का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और इस BC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू, फिर निकालना cot अल्फा का वैल्यू, cot अल्फा का वैल्यू निकालना है। जी है क्वेश्चंस। चाहेंगे ऐसा कि वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस खुद से ट्राई करें, बन गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बना तो फिर से कंटिन्यू करके इसका सॉल्यूशंस देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस क्या हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यही ना दोनों है और ये पूरा तो है 90, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। मतलब क्या, इस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो इस अल्फा को थोड़ा देर के लिए ऐसा यहाँ पे लिख लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू है 90 माइनस थीटा, ऐसा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 90 माइनस थीटा, बिल्कुल ये लिखेंगे थीटा और ये लिखेंगे 90 माइनस थीटा हम लोग लिखेंगे। और ये तो है मेरा 90, ये डी वाले पे है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाले एंगल का सम 180 होता है। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। तो ये 90 माइनस थीटा प्लस एंगल डी कितना है, 90 प्लस एंगल ए है और ये होगा, तो एंगल ए माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इधर जाएगा और ये 90 इधर जाएगा, तो 180 माइनस 180, तो एंगल ए माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो एंगल ए इक्वल टू थीटा। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा। अब इस पे इसको हटा देते हैं, अब इस पे हम लोग लिख देते हैं अल्फा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब देखो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अल्फा को इधर भेज दिए, तो ये हो गया, इसको भी यहाँ पे लिख लो थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अब क्या इस थीटा को हटा करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, तो इसकी वजह से ये वाला हो जाएगा मेरा अल्फा, 90 माइनस अल्फा प्लस एंगल अल्फा, ये करेंगे अल्फ़ा का वैल्यू, ये सी जो है अल्फ़ा निकल जाएगा, तो ये मेरा निकल गया अल्फ़ा। तो अब इसका वैल्यू ओरिजिनल लिख देते हैं, थीटा है, हो गया, जे थीटा है ये अल्फ़ा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। अब क्या करते हैं, इस बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में मेरे पास बी सी है, ए बी है, मेरे पास ए सी नहीं है, तो AC निकालेंगे। तो AC देखो तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो AC है इस एंगल B के सामने है, तो वो तो हाइपोटेनस होगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर निकालना है, AB 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
तो ये हो जाएगा 144 + 25, तो ये 169, और AC स्क्वायर इक्वल टू 169 है, तो AC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गया मेरा। अब इस बड़े से ट्रायंगल के लिए देखो, अल्फा के लिए 4 अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन। अब इसे भूल जाना है, इस BD वाले लाइन को भूल जाना है। इस अल्फा के लिए बड़े से ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन, तो अल्फा के सामने है AB, तो AB होगा, और ये है कितना 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कौन बड़े वाले ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनस ये है, तो ये होगा AC, तो AC कितना है, तो 13 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं यहाँ पे। इसके बाद में मेरा बचेगा बेस, तो देखो इसके 90 के सामने वाला हो गया मेरा हाइपोटेनस, इस अल्फा के सामने वाला होगा बेस, तो यही ना बचे, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर होगा, तो यही ना बचेगा, यही मेरा बेस हो जाएगा BC 5 सेंटीमीटर। अल्फा के लिए क्या निकालना है, कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा क्या होता है B/P। B का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5/12। वैसे ही थीटा के लिए, थीटा यहाँ पे है 4 थीटा, थीटा के लिए क्या होगा, थीटा के लिए, इस थीटा के लिए क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 5, P हो जाएगा BC, और ये है 5। H तो वही रहेगा, H तो वही रहेगा AC, H वही रहेगा, AC इक्वल टू 13, और बचेगा मेरा लास्ट बेस, तो बेस का इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, तो यही ना बच गया, यही ना एक लौता बच जा रहा है AB, तो बेस इक्वल टू AB इक्वल टू 12। लिखना है कॉस थीटा, तो कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12, हाइपोटेनस है 13। ये वैल्यू हमें निकालना है, आ गया, ये वैल्यू हमें निकालना है, आ गया। ये क्वेश्चंस बस कंप्लीट, लिख लो इसको। हो गया है, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। हो गया हो तो अगला क्वेश्चन, ये फिगर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिगर में थोड़ा सा स्टैंडर्ड फिगर टाइप क्वेश्चन है। फिगर टाइप क्वेश्चंस तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फिगर टाइप क्वेश्चंस है। अब हमारे पास अभी और क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन, एंगल A एंड एंगल B जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो जानते करते हैं, जिसका मेजरमेंट 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, उस मेजरमेंट वाले एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एंगल A और एंगल B भी मेरा एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे मेरा साइन A इक्वल टू साइन B दे दिया है, साइन A इक्वल टू साइन B दे दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल एंड साइन A इक्वल टू साइन B, देन प्रूव डेट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन सुन लिए क्या है, इसका सॉल्यूशंस करना है। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमें जो करना है, अब यहाँ पे साइन A इक्वल टू साइन B दे, कोस A इक्वल टू कोस B दे, सेक A इक्वल टू सेक B दे, कौशिक A इक्वल टू कौशिक B दे। अगर ये 4 रेशियो देगा, तो इस चारों रेशियो को बनाने का जो तरीका है, वो तरीका हम लोग देखने वाले हैं। tan इक्वल टू कॉट देगा, tan इक्वल टू tan दे, कॉट इक्वल टू कॉट दे, तो उसको बनाने का कुछ और तरीका है। बस जो 4 रेशियो बोले, साइन, कॉस, सेक, कौशिक, अगर ये 4 रेशियो में देता है तो कैसे बनेगा उसका तरीका यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में हम लोग tan में दे, कॉट में दे, वो कैसे बनेगा उसका तरीका देखेंगे।
तो सबसे पहले हमें ए है बी है, तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। जो हमें प्रूफ करना है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। एक में एंगल ए लेंगे, एक में एंगल बी लेंगे। तो चलो सबसे पहला काम जो है वो कर देते हैं। तो ये रहा मेरा एक, और ये रहा दूसरा। एक में ए देंगे, एक में बी देंगे। अब यहाँ पे सी और डी मान लो, यहाँ पे एम और एन मान लो। तो सबसे पहला काम दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। जो एंगल प्रूफ करना है, एक में वो वाला है और दूसरे में दूसरा वाला एंगल ले लेना है। इसके बाद में जो भी दिया है वो लिखना है। साइन ए इक्वल टू साइन बी दिया है तो लिख देना है साइन ए इक्वल टू साइन बी। उसके बाद में वैल्यू लिखना है। तो इसमें साइन ए का वैल्यू क्या होगा? साइन ए का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा सी डी, तो ये हो जाएगा सी डी, और हाइपोटेनस इसके लिए होगा ए डी, तो सी डी बाई ए डी। फिर साइन बी, तो बी इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा एम एन। फिर हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा एम एन, और ये एम है, इसके सामने वाले को हम लोग 90, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा बी एन। ऐसा लिख दिए। ऐसा लिखने के बाद में इस दोनों को अल्टरनेट कर देंगे, इस दोनों को अल्टरनेट कर देंगे। इसको थोड़ा सा स्लो प्रोसेस वाइज बता रहे हैं, क्योंकि ये चार रेशियो का जो नाम बोले उस चारों रेशियो में सेम टू सेम करना है। बस रेशियो होगा, उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियो अलग अलग आ जाएगा। करने का तरीका सेम ही रहेगा। वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में अल्टरनेट कर देंगे इस दोनों को, तो सी डी बाई एम एन हो जाएगा, और यहाँ पे ए डी बाई बी एन हो जाएगा। इसको के ऐसे मान लेंगे। के कोई सा नंबर है वैसे मान लेना है। मान लेने के बाद में क्या करना है, तो ये सी डी बाई एम एन इक्वल टू के हो जाएगा, एंड ए डी बाई बी एन इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सी डी इक्वल टू एम एन के हो जाएगा, और यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी एन के हो जाएगा। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, तो वो देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम सी डी यूज किए हैं, ए डी यूज किए हैं, ए सी यूज नहीं किए हैं। तो ए सी का वैल्यू निकालेंगे इस दोनों के टर्म में। मतलब हमें जब भी सॉल्व करना इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करना है, तो जो दो को साइड यूज किए हैं और जो एक वो साइड बच गया है, उस साइड जो यूज नहीं किए हुए उस साइड का वैल्यू इस दोनों के फॉर्म में, टर्म में निकालना है। सेम टू सेम इसमें भी। तो ये दोनों साइड हम यूज किए हैं, ये वाला साइड मेरा छूट गया है, तो इस साइड का वैल्यू निकालेंगे इस दोनों के टर्म में। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू हम लोग यूज नहीं किए हुए हैं, तो ए सी इधर में आ जाएगा, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। फिर से दूसरा ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट यहाँ पे देख लो एक बार। तो ए सी स्क्वायर का तो ए सी स्क्वायर हो गया, लेकिन सी डी का वैल्यू, ए डी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, वो रख देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी के जगह पे बी एन माइनस के, तो ये हो जाएगा बी एन इंटू के का स्क्वायर माइनस सी डी की जगह पे एम एन के, तो एम एन इसको यहाँ पे रख देंगे। दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इक्वेशन मान सकते हैं। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब इन ट्रायंगल बी एम एन, तो बी एम एन ट्रायंगल में क्या होगा, तो फिर से 90 के सामने वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी एन का स्क्वायर इक्वल टू
बी एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। तो फिर हमें इसमें निकालना किसका वैल्यू है, तो देखो इसमें हमने यूज क्या किए हैं, तो एम एन बी एन मतलब बी एम का वैल्यू निकालना है, बी एम का वैल्यू निकालना है। तो बी एम स्क्वायर इक्वल टू बी एन स्क्वायर माइनस एम एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इस दोनों इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 3। अब 2 को 3 से करेंगे या 3 को 2 से करेंगे, यहाँ पे देखो सी डी वाला ऊपर में है, मतलब इसका साइड ऊपर में है, तो इसका वाला ऊपर में आना चाहिए, न्यूमरेटर में आना चाहिए, ऐसा सोचेंगे। अगर मान लो हम इक्वेशन अल्टरनेट करते, पहले ये वाला वैल्यू निकाल लिए हुए रहते, तो इक्वेशन 2 होता, ये 3 होता, तो इस वाले को ऊपर रखना होता, तो इस वाले को ऊपर रखने के लिए जहाँ पे देखना है कि ये वाला ऊपर न्यूमरेटर में कैसे आएगा, अभी ये ऊपर में रखेंगे तब भी न्यूमरेटर में आएगा ए सी, तो इसलिए न्यूमरेटर में देखना है कौन आने वाला है। तो ए सी स्क्वायर बाई बी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी एन और के का स्क्वायर माइनस एम एन के का स्क्वायर, और नीचे में क्या है, तो बी एन का स्क्वायर माइनस एम एन का स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, बी एन का स्क्वायर एम एन का स्क्वायर, और नीचे में बी एन का स्क्वायर एम एन का स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी स्क्वायर बी एम स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इसलिए लिखा जा सकता है ए सी बाई बी एम इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ देखो ये भी के के बराबर में है, ये भी के बराबर में है, तो मिला जुला करके देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू इसका भी है, मतलब क्या कि ई वाला और ई वाला बराबर ही होगा, यही ना मतलब हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि सी डी बाई एम एन इक्वल होंगे ए डी बाई बी एन इक्वल होंगे ए सी बाई बी एम। अब यहां देखो किसी भी दो ट्रायंगल में जिसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर हो जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इसका रेशियो बराबर है, इसका रेशियो बराबर है, इसका रेशियो से बराबर है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल बी एम एन बाई जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है एस से होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है या कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। सिमिलैरिटी में जाकर ये पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल एस से कैसे सिमिलर है, ये वाला साइड का ये वाले साइड का रेशियो, ये वाले साइड का ये वाले साइड का रेशियो, और ये वाले साइड का ये वाले साइड का रेशियो बराबर होता है, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है एस से। तो वो साइड जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देखे हुए थे वैसे ही साइड से सिमिलैरिटी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हमें ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, ए इक्वल टू बी प्रूफ हो गया, बस ख़त्म, इसको लिख लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम टू सेम तरीका रहेगा, अगर कॉस में देता तो सेम टू सेम तरीका, कॉसेक में देता तब भी सेम तरीका, और सेक में देता तब भी सेम ही तरीका बनता। जो साइड यूज नहीं है उसका वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। तो हटा दिया जाए इसको। अब बचेगा tan और cot वाला, तो जैसे tan वाला बनेगा वैसे ही cot वाला बनेगा, तो उस पर भी हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे tan वाला बनेगा सेम टू सेम cot वाला भी बनेगा। और ये तरीका कहाँ पे यूज करना है, तो कभी भी दो को इक्विट एंगल दिया हुआ रहेगा और दोनों का सेम रेशियो बराबर, साइन के ही बराबर देगा तब भी। अब ये नहीं कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी दे दिया तब के लिए नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है एंगल ए एंड एंगल बी, ये है इक्विट एंगल सेम टू सेम। फिर क्या है, तो tan ए इक्वल टू tan बी है, हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी
प्रूफ करने हैं। इफ एंगल ए एंड बी आर इक्विट एंगल सच दैट tan A इक्वल टू tan B देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें प्रूफ करना है। ये है पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस। तो चलो इसे देखना है सेम टू सेम, कुछ स्टेप इसमें भी वैसा ही है। दो ट्रायंगल बनाना है, दोनों में एक एक एंगल लेना है, एक एंगल इसमें एक एंगल उसमें, लेकिन उससे हल्का सा ये छोटा रहेगा। जैसे हम लोग tan वाले के लिए कर रहे हैं वैसे ही हम लोग cot वाले के लिए भी करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये मान लो C है, ये D है, ये है A और ये है B, ये P और ये Q मान लो। चलो मान ली। अब जो दिया है वो लिख लो, क्या दिया है, तो tan A इक्वल टू tan B दे दिया हुआ है। तो tan A का वैल्यू लिखो, तो ये है मेरा A। तो tan A का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan A का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है CD बाई AC हो जाएगा। तो ये है CD बाई AC इक्वल टू, इसमें ये है एंगल B, तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा DQ, तो यहाँ पे लिखेंगे DQ बाई BD। ये करने के बाद फिर से अल्टरनेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा CD बाई DQ इक्वल टू AC बाई, हो गया। इतना करने के बाद में सेम टू सेम यहाँ पे आना है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख देना है ACP एंड ट्रायंगल BDQ। ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद में क्या करना है, सबसे पहला काम दो राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। जो दो एंगल प्रूफ करना है, एक एंगल इसमें ले लेंगे, एक एंगल इसमें ले लेंगे। लेने के बाद में वो रेशियो उस एंगल A का वैल्यू लिख देंगे दोनों का, फिर अल्टरनेट कर देंगे। अल्टरनेट करने के बाद में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या है मेरा, तो ये चीज़ है, ये चीज़ है ही। तो क्या लिख सकते हैं इसको, CD बाई DQ, CD बाई DQ इक्वल टू AC बाई BD इक्वल टू AC बाई BD। और एंगल C और एंगल D तो इक्वल ही है, एंगल C इक्वल टू एंगल D, क्यों, तो दोनों 90 है। अब यहाँ पे देखो हम लोग लिए CD, तो CD बाई DQ, CD बाई DQ, CD बाई DQ लिए, फिर AC बाई DQ, AC बाई BD लिए। मतलब ये वाले साइड का रेशियो इक्वल है, ये वाले साइड का रेशियो, और इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। मतलब कहने का ये है, अगर किसी भी दो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर है और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर है, तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होता है। तो लिख सकते हैं एंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल BDQ बाई SAS साइड एंगल साइड से। करना क्या होता है इसके लिए, साइड एंगल साइड के लिए दो साइड का रेशियो और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो ही। जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो एंगल A इक्वल टू एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से A इक्वल टू B आ गया मेरा। तो ये था ये क्वेश्चंस, तो ये भी कंप्लीट। tan वाला, cot वाला, sin cos वाले के कंपेरिजन में हल्का सा थोड़ा सा शॉर्ट, छोटा है, आसान है। हो गया होगा, लिख लिए होगे, हटा दिया जाए, देखा जाए अगला क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस जैसा है, उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंथी जाएगा, क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उस क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से देखना। क्वेश्चंस क्या है, तो ये है a स्क्वायर b स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइंड है तो इक्वेशन वाला ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा इक्वेशन वाला थोड़ा डेंजर इक्वेशन वाला टाइप का क्वेश्चन
है तो सेम टू सेम इक्वेशन टाइप ही क्वेश्चंस है, लेकिन ये इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस जो है थोड़ा डेंजर इक्वेशन टाइप क्वेश्चन बन गया है, तो इसको हमें देखना है। ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि हम लोग इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को बहुत बना लिए हैं, तो ये बन जाना चाहिए क्वेश्चंस। बन गया हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस, हमें tan का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, tan का वैल्यू निकालना है, तो सबको एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ज़्यादा बेहतरीन के लिए, ज़्यादा बेहतर के लिए सबको tan में ही कन्वर्ट कर देंगे, ताकि डायरेक्ट ही मेरा आंसर आ जाए। फिर से वो PBH करने का कोई झंझट वझंट नहीं बचेगा, डायरेक्ट ही मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका रहेगा कि हमें निकालना जो है उसी में ब्रेक करके निकाल दें। ये है साइन प्लस 2AB cos इक्वल टू A² प्लस B²। ये क्वेश्चंस है। लिखने के बाद में क्या करेंगे? अब हमें tan में लाना है, तो tan में कब आएगा? जब sin बाई कोस रहेगा तो tan में आ सकता है, sin बाई कोस रहेगा तो tan में आ सकता है। sin तो है लेकिन नीचे में cos नहीं है, तो नीचे में cos लाने के लिए, नीचे में cos लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पूरे को हम लोग दोनों साइड इधर भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सेम नंबर कहने का मतलब cos का रिक्वायरमेंट है, तो cos से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों का यही कहना है कि सेम नंबर से दोनों साइड में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम लोग इधर cos से करेंगे तो ये इसके साथ एक cos आ जाएगा, फिर इसके साथ एक cos आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है, दोनों साइड बिल्कुल ही कर सकते हैं cos से डिवाइड। तो ये आ जाएगा A² माइनस B², साइन बाई कॉस को tan लिख देंगे, फिर प्लस ये वाला बेचारा तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 2AB इक्वल टू A² प्लस B²। कॉस है तो ऊपर में जाएगा, तो कॉस क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल सेक होता है, तो उल्टा वही हो जाएगा, सेक हो जाएगा। इसके बाद में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि मेरा सेक है ना और ये tan है, तो tan और सेक में, अगर सेक से tan में जाना तो स्क्वायर में होना चाहिए, tan से सेक में जाना तब भी स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर करेंगे तब तो ये स्क्वायर में आएगा, तब तो उसको कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? A², तो A माइनस B का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इस पूरे का स्क्वायर ऐसा होगा। फिर B², तो इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 4A² B², फिर प्लस 2AB, तो 2A कितना है? तो A है A² माइनस B², A² माइनस B² tan थीटा। 2 और A की जगह पे ये वाला और B की जगह पे ये 2AB इक्वल A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A² B² प्लस 2AB हो गया। अब इधर का बारी आएगा, तो इधर का क्या है? तो ये हो जाएगा A² प्लस B² का स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। अभी मेरा tan में नहीं आया है, सेक में ही है। तो अब यहाँ देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 2 होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेक की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको ऐसा ही रहने दो, A² माइनस B² का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 4A² B² प्लस ये दोनों चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 4AB A² B² tan स्क्वायर थीटा, A² B² tan थीटा इक्वल टू A² प्लस B² का स्क्वायर, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर का थीटा। फिर से क्या? इधर में A² माइनस B² का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये तो सेम ही चलने वाला है, ये भी 4A² B² प्लस 4AB A² B² tan थीटा इक्वल टू इधर में, अब ये इससे एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक बार इस tan वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों को इस साइड में बुलाएंगे, कहेंगे भाई तुम लोग उधर में है, मेरा जनसंख्या इधर ज़्यादा है, तो तुम दोनों इस साइड में आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये इधर में आएगा तो ये tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसी के बगल में लिख देंगे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये बिना tan वाला है, ये भी बिना tan वाला, तो ये दोनों एक साथ में प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा जैसा है वैसा ही प्लस 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू 0। क्या किए हैं, तो सबसे पहला काम tan में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड cos से डिवाइड कर दिए हैं। cos से डिवाइड करके मेरा tan में आ गया, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा यहाँ तक आ गया, फिर इसका स्क्वायर कर दिए। ये सेक में था तो इसको tan में कन्वर्ट किया और मल्टीप्लाई करके इस सबको भी इस साइड में भेज दिए हैं। अब नीचे में तो जगह नहीं है, तो नीचे में जगह नहीं है तो क्या करना होगा कि यहाँ तक लिख लो, इसको फिर से इरेज करते हैं ये सबको, और फिर से इसको आगे में प्रोसीड करते हैं ये कैसे बनने वाला है। अब इतना लंबा लंबा एक साइड का है तो इसमें तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो इसलिए इसको इरेज करते हैं, लिख लो, हटा देते हैं, फिर इसके आगे में हम लोग देखेंगे। बोले पहले ही ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये tan स्क्वायर वाला है, ये भी tan स्क्वायर वाला, तो दोनों से tan स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो दोनों से ले लिए tan स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा इसके जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों जहाँ पे आ गया। इस दोनों को तुम चाहो तो एक ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में ही होता है, a माइनस बी का छोड़ो, लिखी दो डायरेक्टली, उतना क्यों आइडेंटिटीज देखोगे, लिखी दो डायरेक्टली। ये प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको तोड़ दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, और ये जैसा है वैसा ही। क्या करें, इसको सॉर्ट करने के लिए p मान करके चलते हैं, बाद में वैल्यू इसको रख दिया जाएगा। p मान के चलते हैं, इतना को हम लोग p ले लिए हैं। p क्या है, तो 4ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan थीटा, इतना को p ताकि आसान पड़े, शॉर्ट पड़े, इक्वल टू 0 जगह इतना को हम लोग p ले लिए ताकि आसान पड़े। यही है 4ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan थीटा। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, इसके बाद में क्या बनेगा, तो ये तो होगा मेरा tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, फिर क्या होता है इनटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना, तो a माइनस बी होता है ना, तो a तो लिख दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब b क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब माइनस में लिखेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो अब ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a4 माइनस b4 और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b इक्वल टू
0। यहाँ से ये बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा इंटू 2a² माइनस 2b स्क्वायर, बी वाला ही काट दिए, ए वाला कटेगा ना, माइनस इंटू में माइनस 2b स्क्वायर, ये वाला में देखो तो ये दोनों घटेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस a4 माइनस b4 माइनस 2a² b² प्लस b इक्वल टू 0। इसमें देखो a माइनस बी किए थे तो ये a ऐड होकर 2a² होगा, ये वाला b² माइनस में, ये b² प्लस में तो कैंसिल होगा, ये a² और ये a², एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल होगा, माइनस b² तो माइनस 2b² है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई भी है। फिर ये माइनस a4 माइनस b4 और ये दोनों हो जाएगा प्लस 2a² b² और ये इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जा 4, तो हो जाएगा माइनस 4 a² b² tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस निकाल देंगे तो ये बचेगा a4 b4 2a² b² प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे माइनस निकाल देते हैं, क्या करते हैं सबसे माइनस कॉमन कर देते हैं, तो -1 जब सबसे कॉमन कर देंगे तो ये बनेगा 4a² b² tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, a4 है प्लस b4 है और ये है, तो यहाँ देखो अगर हम लोग a² प्लस b² माइनस b² का होल स्क्वायर तोड़े तो क्या होगा a² तो पहले से स्क्वायर तो a4 हो जाएगा, यही होगा, फिर b² तो ये है तो ये b4 हो जाएगा और माइनस 2a² b² होगा। सेम टू सेम देखो ऐसा ही है, तो मतलब क्या है कि इसके जगह पे इतना हम लोग लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा मेरा a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अब ये p माइनस में हो जाएगा, p का वैल्यू अब रख देते हैं, क्या है तो 4ab है, a² माइनस b² है और tan थीटा है इक्वल टू 0। -1 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में तो -1 हटाया जा सकता है बिल्कुल ही, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, -1 हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 इधर में है तो इधर डिवाइड में जाएगा तो -1 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आएगा। इसके बाद में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2ab tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस a² माइनस b² का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मेरा तो -2 इंटू 2ab tan थीटा, ये वाला 2ab tan थीटा इंटू a² b² इक्वल टू 0। क्या हुआ इसको ये लिख दिए, ये वाला जैसा वैसा ही इसको तोड़ दिए, 2 इंटू 2ab तो 4ab आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई में पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए, मल्टीप्लाई में यहाँ लिखे मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बस पोजीशन चेंज की इधर इधर, तो ये मेरा बन गया है ऐसा। इसके बाद में देखो तो ये क्या बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2ab tan थीटा माइनस a² माइनस b² का a² माइनस b² और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2ab tan थीटा माइनस a² b² इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2ab tan थीटा इक्वल टू a² माइनस b² a² माइनस b² आ जाएगा। इतना ज़्यादा काम नहीं है, इतना हटा दिया जाए। यहाँ देखो 2ab इक्वल टू क्या है मेरा 2ab tan थीटा इक्वल टू a² माइनस b², तो tan इक्वल टू a² b² बाई
आ गया। तो ये है मेरा tan थीटा का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। बस यही हमें निकालना था वैल्यू, और यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। करना क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें tan का निकालना था, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए cos से दोनों साइड डिवाइड किए। cos से दोनों साइड डिवाइड करने के बाद में क्या किए है, तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करके ग्रुपिंग कर दिए कि कौन सा नंबर किसके साथ सॉल्व होने वाला है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाला। वो ग्रुपिंग कर देने के बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है और मेरा आंसर आ गया है। ऐसे बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है। इस क्वेश्चंस को लिख लो, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया जी। एक शॉर्ट एक स्लाइड में नहीं बना, इससे पहले भी एक था, मतलब एक बार हो गया है, फिर ये दोबारा आया है, तो वो वाला भी लिखोगे, ये वाला भी लिखोगे, तो ही पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेगा। तो यहाँ पे करते इस लेक्चर को एंड। यहाँ पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। अगला जो लेक्चर होने वाला है हम लोगों का, वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, जिसमें हम लोग एंगल वाले क्वेश्चंस और उसके प्रैक्टिस करेंगे। तो कल हम लोग एंगल वाले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।